राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बहन जी, अब बहुत देर हो गई है, लड़की को बुला दीजिए। अब तो नाश्ता पानी भी हो गया जी। जरूर कमला देवी उठकर कमरे में जाती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ बेटा, अभी तैयार नहीं हुई माँ? मैं तो कब से तैयार हूँ, बस आपके बुलाने का ही इंतजार कर रही थी। ठीक है बेटा, तो चलो, अब सब लोग बाहर तुम्हें बुला रहे हैं। अंकिता ने लाइट कलर में गुलाबी रंग का अनारकली सूट पहना था और बाल खुले हुए थे। अंकिता देखने में बहुत सुंदर थी, रंग गोरा और हाइट भी अच्छी थी। आखिर अंकिता को देखने पहले कई रिश्ते वाले आए, जिन्होंने अंकिता को पसंद तो कर लिया, लेकिन दहेज की मांग की वजह से कहीं रिश्ते की बात पर नहीं पाई। लेकिन यह रिश्ता अंकिता की बुआ ने बताया था कि बहुत ही अच्छे खानदान के पैसे वाले लोग हैं। अगर अंकिता उनके घर में जाएगी तो राज करेगी और हमेशा खुश रहेगी। आज वही दिन था कि वे लोग अंकिता को देखने आए थे। अंकिता माँ के साथ हॉल में आती है, जहाँ सभी लड़के वाले बैठे हुए थे। अंकिता अपनी आंखों को नीचे किए हुए शर्माई हुई सी थी। आज थोड़ी सी नर्वस भी थी। आकर सभी को नमस्ते करती है, तभी लड़के की माँ कहती है, बैठ जाओ बेटी। वह अंकिता को अपने पास वही बिठा लेती है और फिर पूछताछ का सिलसिला चालू हो जाता है। लड़के की माँ लड़के के पिताजी से कहती है, क्यों जी, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं उसके बाद ही पूछूंगी। तो लड़के के पिताजी कहते हैं, नहीं भाग्यवान, मुझे कुछ नहीं पूछना, तुम्हें जो पूछना है तुम पूछ लो। लड़के की माँ कहती है, ठीक है बेटी, यह बताओ तुम कितनी पढ़ी हो? तो अंकिता कहती है, जी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। अच्छा, और खाने में क्या बना लेती हो? सिर्फ इंडियन खाना ही बना लेती हूँ, या कुछ और भी आता है? अंकिता कहती है, जी मैं इंडियन फूड, इटालियन, साउथ इंडियन, कोरियन सभी तरह का खाना बना लेती हूँ। तभी लड़के की माँ कहती है, हाँ वैसे भी आजकल यह बहुत इजी हो गया है। नहीं, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, मेरा अपना बुटीक है और मैं बुटीक चलाती हूँ, जिसमें मैं डिजाइनर सूट, लहंगे और साड़ियाँ बनाती हूँ और कस्टमर को डिलीवर भी करती हूँ। लड़के की माँ कहती है, अच्छा मतलब तुम कपड़े सिलती हो, दर्जी हो? सभी लड़का झट से कहता है, माँ यह तुम मुझे कौन सी जगह ले आई? कहाँ हमारा इतना अच्छा खासा बिजनेस है और कहाँ ये दर्जी लड़की, इसका हम क्या करेंगे? यह तो कपड़े सिलने वाली निकली। अंकिता लड़के की बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन अपनी माँ की तरफ देखती है तो माँ उसे आंखें दिखा देती है और वह चुपचाप बैठी रहती है। इतनी बात सुनकर अंकिता के तन बदन में आग लग गई थी कि आखिर ये सब वे लोग क्या बोल रहे हैं। तभी अंकिता लड़के की और लड़के की माँ की बात को काटते हुए कहती है, जी मैं दर्जी हूँ, ऐसे वैसे कपड़े नहीं सिलती। मेरे सिले हुए कपड़े बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस भी पहनते हैं और मैं कपड़े सिलती नहीं हूँ, सिलने के लिए टेलर रखे हुए हैं। मैं तो कपड़े डिजाइन करती हूँ और अगर सिलती भी हूँ तो इसमें कौन सी बुराई वाली बात है? आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मैं अपनी मेहनत के दम से अपना बुटीक खोला है, कोई अपने बाप दादा की कमाई पर ऐश तो नहीं कर रही। जवाब सुनकर लड़का और लड़के की माँ चुप हो जाते हैं। फिर कुछ देर सोचने समझने के बाद लड़के की माँ कहती है, बेटा मैंने तो पूछ लिया जो पूछना था, अब अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो तुम पूछ सकते हो। लड़का कहता है, माँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप खुद ही देख लो कि क्या करना है। तभी लड़के की माँ अंकिता की माँ को कहती है, देखिए बहन जी, आपकी लड़की को हमें पसंद है, लेकिन अब बात कर लेते हैं लेन देन की। देखिए कम से कम 50 लाख में तो शादी होगी ही। हमारा भी एक लड़का, हम कहीं बाहर शादी में जाते हैं तो अच्छे से अच्छी पार्टी देखते हैं। अपने रिश्तेदारों को जब हम यहाँ बुलाएंगे तो वे भी हमसे कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम भी तो चाहते हैं कि हमारा एक ही बेटा है तो उसकी शादी हम बहुत धूमधाम से हो। अंकिता की माँ कहती है, जी बिल्कुल, लेकिन 50 लाख तो बहुत ज्यादा ही हो जाएंगे। आप तो जानती हैं कि मैं एक सिंगल मदर हूँ। अंकिता के पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे, जब से अंकिता अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई कर रही थी। मैं अकेले सिलाई करके जैसे तैसे अंकिता की परवरिश की, लेकिन आज अंकिता अपने पैरों पर खड़ी है। 50 लाख तो बहुत ज्यादा है, आप एक बार दोबारा सोचिए। लड़के की माँ कहती है, इससे कम में तो बात नहीं बन पाएगी। हमारे लड़के के लिए घर बैठे 70-80 लाख देने वाले यूं ही हजारों लोग हैं, पर हमें किसी की लड़की पसंद नहीं है। आपकी लड़की हमें रंग रूप और देखने में अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने हाँ कर दी। अब आप देख लीजिए।
इतने कम में तो बात नहीं बन पाएगी। अंकिता की माँ कहती है, ऐसा मत कीजिए, मैंने आपसे बहुत उम्मीद लगाई थी। तो लड़के की माँ कहती है, अच्छा, अगर आप 50 लाख नहीं कर पाएंगे तो आप जिस मकान में रहती हैं वहां आपका ही है ना? अंकिता की माँ कहती है, जी हाँ, यह मेरा अपना ही है। मैंने अपनी मेहनत मजदूरी से यह मकान पाई पाई जोड़कर खरीदा है। वे कहती हैं, वैसे भी आपकी बेटी की अगर शादी हो जाएगी तो फिर आप इस मकान का करेंगे ही क्या? क्यों ना आप इस मकान को बेचकर जो पैसे आएंगे उससे अंकिता की शादी कर दें। आप तो फिर अकेली ही रह जाएंगी, और अकेली तो आप किराए पर भी रह सकती हैं। जैसे ही लड़के की माँ ने कहा, तभी अंकिता तुरंत उठकर खड़ी हुई और सभी से बोलती है, चलिए अब आप उठिए, बहुत हुआ आप सबका, मैं माफी चाहती हूँ, पर मुझे यह शादी नहीं करनी। लड़की की माँ कहती है, क्या हुआ अंकिता, तुम यह सब क्यों बोल रही हो? आखिर हम अपनी मर्जी से तो नहीं आए, तुम्हारी बुआ ने ही हमें यहाँ भेजा था। अंकिता कहती है, बुआ ने भेजा था, लेकिन उनको यह नहीं पता होगा कि आप लोग दहेज के कितने बड़े लालची हैं। आप यह बताइए कि आपकी बेटे ने अपने दम पर क्या कुछ हासिल किया है? आज आपका बेटा आपके पति की संपत्ति पर कर रहा है, लेकिन मैं और मेरी माँ ने अपनी मेहनत के दम पर यह मकान बनाकर खड़ा किया, और आज अपनी कम मेहनत के दम पर ही मेरा अपना बुटीक है। हमारे पास पुराने दौलत धन नहीं था, तो आप बताइए कि आपका बेटा ज्यादा काबिल है या मैं ज्यादा काबिल हूँ? क्या मेरी माँ ने इतनी मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं? क्या उसकी कोई अहमियत नहीं जो मेरी माँ यह मकान बेचकर शादी में लगा दे? और अगर आज मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर भी अपनी माँ को किराए पर भेजकर शादी करूंगी, तो मैं ऐसी शादी जिंदगी भर नहीं करना चाहूंगी। मैं जिंदगी भर कुंवारी रहना पसंद करूंगी। तभी लड़की की माँ कहती है, क्यों अंकिता की माँ, क्या आपने हमें यहाँ अपमानित होने के लिए बुलाया था? अंकिता की माँ अंकिता को खूब आंखें दिखाती है, उसे चुप रहने के लिए बोलती है, लेकिन अंकिता तब उसके जो मन में आता है वह कहती है। लड़के की माँ कहती है, लड़की जरा सोच समझ कर बात करो, हम इज्जतदार लोग हैं, तमीज से बात करो। अंकिता कहती है, तमीज से बात तमीज वालों के साथ की जाती है, आप जैसे दहेज के लालचियों से नहीं। भले ही आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप मेरी माँ के सामने दहेज के लिए मुंह फाड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के घर में कभी बहू बनकर जाना पसंद नहीं करूंगी। इससे अच्छा तो मैं शादी ही ना करूं। लड़के वाले तभी अपना वहां से मुंह लेकर चले जाते हैं और बाद में अंकिता की माँ से कहती हैं, अंकिता तूने यह क्या किया बेटा? अगर वह नहीं मानते तो मैं इस मकान को बेचकर तेरी शादी कैसे भी करवा ही देती। अंकिता माँ से कहती है, मेरी भोली माँ, प्यारी माँ, अगर आज मुझे पढ़ाने लिखाने के बावजूद भी दहेज देकर आपको मेरी शादी करनी पड़े तो फिर मेरी काबिलियत का कोई मतलब नहीं रह जाता। और वैसे भी आपको क्या लगता है, अगर यह मकान बेचकर आप मेरी शादी करा भी देती तो क्या मैं एक सुखी जीवन जी पाती? लालची लोगों का लालच कभी खत्म नहीं होता, और वह हमेशा मुझे किसी न किसी लालच के लिए प्रेरित करते रहते। माँ, मैं शादी ऐसे घर में करूंगी जो पैसे से नहीं, सिर्फ मुझे और मेरी काबिलियत को देखकर, मेरे हुनर को देखकर मुझसे शादी करेगा। और आप क्यों चिंता करती हो माँ? इतनी बड़ी दुनिया है, ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोग दहेज के इतने लालची हों। अगर मेरी किस्मत में लिखा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुझे पसंद करने वाला जरूर होगा। और अंकिता अपनी माँ को समझा लेती है। फिर दोनों माँ बेटी आपस में गले मिलकर पहले की तरह नॉर्मल रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।